हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग प्रैक्टिस सीरीज की सीरीज चला रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, जिसमें लिक्विड वेस्ट एंड हैजार्डस वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं। सो आई होप आप सभी लोग प्रैक्टिस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस सीरीज नंबर 3 है। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस सीरीज चलती रहेगी। मोस्टली मेरा टारगेट ये है कि 50+ प्रैक्टिस सीरीज करा दी जाए इस पूरे के पूरे पेपर 2 से रिलेटेड। एंड साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट भी लाऊंगा, बट मेरा पहले टारगेट है कि पेपर 2 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ आप सब के लिए एक चीज़ और भी है। मैं आपको यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ। और वो ये चीज़ है कि मैं साथ ही साथ ना आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज भी मतलब फॉर्म कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सीरीज का मतलब कि पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट फॉर्म कर रहा हूँ। मीन्स जितने प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, जिसमें मतलब मान लीजिए 125 क्वेश्चन पेपर है ना, पेपर 2 का 120, तो इसके मैं 10 सेट या 10+ सेट फॉर्म कर रहा हूँ। तो जैसे हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, साथ ही साथ मान लीजिए कि 20 तारीख तक मैंने आपको अपना टारगेट दिया है कि 28 दिसंबर तक मैं आपको पूरा पेपर 2 का सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ के फॉर्म में भी रहेगा, पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके साथ ही साथ मैं लेक्चर भी अपलोड करना चालू करूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो जैसे पीडीएफ लेना हो डायरेक्ट पीडीएफ ले लीजिएगा और साथ में लेक्चर देखते जाइएगा, तो बेनिफिशियल होगा। अब उसके बाद क्या होगा, 20 से लेके एटलीस्ट मैं मान के चलता हूँ क्रिसमस तक, है ना, 20 to 26 दिसंबर तक मेरा ये टारगेट है कि फिर मैं पूरा का पूरा अभी समय दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट पेपर बना रहा हूँ, सेट पेपर बना रहा हूँ। तो उसमें ना तो थोड़ा भी कम काम टाइम दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन एम है कि आपका ये पेपर 2 का सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद पेपर 2, उसके बाद मैं ना पूरे 1 वीक सेट पेपर बनाने में लगूंगा, जिसमें 10+ सेट होंगे, ठीक है। और पहले पेपर 2 का बनाऊंगा प्रैक्टिस सेट, और आप लोग का जैसा रिस्पांस रहेगा वैसे फिर मैं पेपर फर्स्ट का भी बना दूंगा रिसेंट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये मेरा पूरा टारगेट है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, जो भी नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ठीक है। उससे आपका बेनिफिट है, मेरी मेहनत है, आपका बेनिफिट है, ठीक है। तो चलिए आज के सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं 25 क्वेश्चंस को, और टारगेट रखते हैं 30 मिनट्स में इसे कंप्लीट करना है। जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी उसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका काम क्या है कि क्वेश्चन को रीड करना है, पॉज करना है, उसके बाद उसका आंसर सेलेक्ट करना है, कॉपी में लिखना है, बाद में ये देखना है कि हमारा आंसर राइट हुआ है कि नहीं। अदरवाइज कोई मतलब नहीं प्रैक्टिस सीरीज करने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। So, the question number first is saying the municipal solid waste mainly consist of। कह रहा है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में मुख्यतः किस प्रकार का होता है। हैजार्डस वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है, नॉन हैजार्डस वेस्ट होता है, कि आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। तो आपको बताना है इसमें कि जो MSW आता है उसमें मेनली किस प्रकार के वेस्ट मतलब कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो यार, हैजार्डस वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट, ये तो अगर मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड, तो ये दोनों जो वेस्ट होते हैं हाँ, हैजार्डस वेस्ट आपका आ जाता है हैजार्डस में, ठीक है, हैजार्डस में आएगा। एक सेकेंड, ये एक सेकेंड बस थोड़ा काम दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि जो ये आपका म्यूनसिपल, तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था क्लास में कि जितने भी नॉन हैजार्डस, मतलब यार नॉन हैजार्डस का मतलब हैजार्डस वाले हो गए, और नॉन का मतलब जितने भी नॉन हैजार्डस वेस्ट होते हैं वो सब MSW के अंतर्गत आते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ मैं अगर बताऊं कि सर रेडियो एक्टिव वेस्ट ये सब क्या है, ई वेस्ट के अंतर्गत आता है। हैजार्डस वेस्ट भी आपका आ जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट भी आपका ई वेस्ट में, मतलब ई वेस्ट में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में नहीं, मगर दूसरे वेस्टेज में आ जाता है, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि नॉन हाइजार्डस वेस्ट का मतलब क्या हो जाता है सर, बायोमेडिकल वेस्ट हो जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आ जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आ जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था ना जब कराया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। बी पे चलते हैं। विच पैरामीटर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक लैंड ऑफ वेस्ट वाटर। कह रहा है जैव अवशिष्ट में जैव अपघटनीय कार्बनिक भार को सबसे अच्छी तरह से कौन दर्शाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग पॉज करिए फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, कौन सा होगा, ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल, क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, सीओडी का मतलब क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, उसके साथ टी टी टीओसी का मतलब क्या होता है? थ्योरेटिकल ऑक्सीजन का केमिकल डिमांड होता है। ठीक है, तो इसका कोई ज़्यादा लेना देना ये कोई टर्म नहीं होता। डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ का मतलब क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड, ब्लैक वाटर ऑफ वेस्ट वाटर इंडिकेट्स, किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंस ऑफ एल्गी और एरोबिक कंडीशन को करता है, सेप्टिक कंडीशन को करता है, कि हाई टर्बिडिटी को करता है? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? बताइए आप सभी लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो ब्लैक वाटर होता है, देखो दो प्रकार के वाटर होते हैं। एक ग्रे वाटर होता है, एक ग्रे वाटर होता है, एक ब्लैक वाटर होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है, ग्रे और वाइट वाला। असल में क्या है कि जब आप सीवेज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जब आप सीवेज में जाएंगे, सीवेज पढ़ेंगे, तो सीवेज में आपको मिलेगा ग्रे वाटर कैसा होता है और ब्लैक वाटर क्या होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो आउटलेज में जो प्रोवाइड कराया जाए, जैसे हमारे हाउस होल्ड से जितने भी वेस्ट निकलते हैं, ग्रे वाटर वगैरह, और जो हमारी घरों से जो नालियों से निकलता है, आपने देखा होगा नालियों में ब्लैक टाइप का हो जाता है जब आपका सब कुछ मिल के निकलता है ना, तो वो ब्लैक वाटर, उसी की बात हो रही। तो ये आपका ना सेप्टिक कंडीशन के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत दर्शाता है? किसको? सेप्टिक कंडीशन को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर फोर। विच प्रोसेस रिमूव द बायोडिग्रेड, जो हिंदी वाले हैं तो हिंदी से पढ़ सकते हैं अगर मैं कहीं भूल जाऊँ। विच प्रोसेस रिमूव्स बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स, मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं सारे रिमूव हो जाते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका कहलाता है सीओडी। कौन सा प्रोसेस कहलाता है? सीओडी प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जो क्या करता है, ये क्या करता है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीडाइजेबल मैटर, कहेगी ऑक्सीडाइजेबल मैटर होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द सेटलिंग ऑफ ग्रेट एंड सैंड फॉलोज विच सेडिमेंटेशन टैंक। तो आपको ये बताना है कि जो ये आपका ग्रेट चैम्बर होता है, कौन सा ग्रेट चैम्बर होता है, या आप मैं कह सकता हूँ स्क्रीनिंग, जो आपके ना ट्रीटमेंट के पहले प्रोसेस में आते हैं ना, प्री 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 ट्रीटमेंट में आते हैं। तो कह रहा है कि सेडिमेंटेशन का कौन सा टाइप होता है? फर्स्ट टाइप होता है, सेकंड टाइप होता है, फोर्थ टाइप होता है, कि फिफ्थ टाइप होता है? तो भाई जो मैंने बताया कि ये सबसे स्टार्टिंग में आता है, तो ये कौन से टाइप में आ जाएगा? फर्स्ट टाइप में, टाइप फर्स्ट में आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये टाइप फर्स्ट सेडिमेंटेशन होता है। क्या होता है? टाइप फर्स्ट सेडिमेंटेशन में हम इसको कैरी करते हैं, टाइप फर्स्ट सेडिमेंटेशन में। ठीक है, टाइप फर्स्ट जो सेडिमेंटेशन होता है उसी में हम इसको कैरी करते हैं। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, रीड करेंगे। तो विच टैंक रिमूव द सर्कुलेटेड बायोलॉजिकल सॉलिड। देखो दो प्रकार के आपके सॉलिड्स होते हैं बायोलॉजिकल के, एक फ्लॉक्स होते हैं और एक आपका कोगुलेट टाइप के या कोगुलेशन टाइप के या कोगुलेट्स होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे आई थिंक प्री सेकेंडरी। हाँ, जो हमारा ट्रीटमेंट में जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसमें हम इन प्रोसेस को कवर करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आपसे पूछ रहा है टैंक रिमूव द फैक्युलेटेड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, तो ये आपका होता है सेकेंडरी क्लैरिफायर। क्या होता है? सेकेंडरी क्लैरिफायर इसको रिमूव करता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कहाँ का है, तो ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है। ठीक है, जिसे हम कवर करने वाले हैं बहुत जल्दी। विच कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स आ वेस्ट हैजार्डस अंडर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन? हाई मॉइस्चर कंटेंट और लिग्नेटेबिलिटी, कोरोजिविटी, रिएक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी, या हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, या बैड ऑडोर। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का।
तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ज्वलनशीलता हो गया, संरक्षणता हो गया, अभिक्रियाशीलता हो गया, विषाक्तता हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इग्निटेबिलिटी होती, कोरोजिविटी होती, रिएक्टिविटी होती। ये आपको मैं आपको बता दूं, जो मेरे लेक्चर हैं, जो मेरी पीडीएफ है, तो पहले लेक्चर जो पहला लेक्चर होगा फर्स्ट, मैंने उसमें अच्छे से बताया था कि पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद फिर क्या आता है, इस तरह करके मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है। तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं उसको डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द बायोमैग्निफिकेशन। व्हाट इज द बायोमैग्निफिकेशन, सिंपल पूरा क्या होता है आपसे। So decrease the pollutant concentration at higher trophic level, या increase the pollutant concentration along the food chain, equal distribution of pollutants and rapid degradation of pollutants। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्राइब कर रहा है वो आपका बी पार्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बी पार्ट क्या कह रहा है, इंक्रीज द पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन अलोंग द फूड चेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, in hazardous waste management hierarchy when option which option is most preferred। तो कह रहा है हायरार्की के तौर पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट सुटेबल है इसके लिए, हैजार्डस वेस्ट के लिए। हम डिस्पोजल करें, ट्रीटमेंट करना, रिसाइकलिंग करना, या सोर्स रिडक्शन करना। तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए बताइए आप सब। तो देखियो यार, हैजार्डस वेस्ट ऑलरेडी सबसे खतरनाक वेस्ट तो होता है। तो हैजार्डस वेस्ट का क्या होता है कि हम कोशिश करें कि कम से कम बने ही। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा कि सर हम सोर्स का ही रिडक्शन करें ताकि ये वेस्ट फॉर्म ही ना हो पाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्या कह रहा है, मर्करी पॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डेंजरस मेनली बिकॉज mercury evaporates quickly, it is bioaccumulates and biomagnifies in aquatic food chains, it reacts with oxygen easily, it increases the water hardness। तो ये कॉमन सेंस पे है, आप सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं क्या हो सकता है। तो देखो सबसे ज़्यादा तो मर्करी पॉल्यूशन डेंजरसली है वो आपका है बायो एक्यूमुलेट एंड बायो मैग्नीफाइज इन एक्वाटिक। तो जो आपका फूड चैन होता है ना, समुद्र में हो गया, सी में, तो वहाँ पे पानी में अगर आपको मर्करी वगैरह मिला है ना, तो उससे क्या होगा, जो बायोमैग्निफिकेशन है या जो बायो एक्यूमुलेट्स द्वारा जो फूड चैन फॉर्म हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा इशू आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, विच यूनिट प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किटिंग इन सेडिमेंटेशन टैंक। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो कौन करता है, वियर्स करते हैं, बैफल्स करते हैं, स्क्रीन्स करते हैं, स्किनर्स के द्वारा होता है कि स्कीमर के द्वारा होता है। ठीक है, आपको बताना। तो ये आपका प्रिवेंट जो शॉर्ट सर्किटिंग होता है सेडिमेंटेशन टैंक में, ये आपका वेफल्स के द्वारा होता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपनी पीडीएफ में ऐड भी किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेफल्स हो जाएगा। पायरोलिसिस ऑफ अ सॉलिड वेस्ट ऑकर इन। भाई जो पायरोलिसिस की जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंस में होता है, एक्सेस ऑक्सीजन में होता है, लिमिटेड ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन फ्री में होता है, कि एयर रिच कंटेंट में होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये ऑक्सीजन फ्री वाले में होता है। ठीक है, पायरोलिसिस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं। अच्छा, पायरोलिसिस होता क्या है, देखो एक होता है आपका इंसिनरेशन, क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, गर्म करना, मतलब कि एक प्रकार से आपको क्या करना है, मतलब आग देना है, मतलब बर्न करना, बर्निंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ये बर्निंग में। मगर जब पायरोलिसिस की बात करूँगा मैं, तो पायरोलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं, ऑक्सीजन फ्री, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस। ठीक है, ये चीज़ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडफिल एक्सप्लोजन रिस्क। लैंडफिल विस्फोट का मुख्य कारण इनमें से कौन सी गैस होती है। तो भाई इसमें जो आपको पता है कि जब लैंड फिल होता है तो उससे कौन सी गैस फॉर्म होती है, मीथेन गैस। तो यही सबसे बड़ा रीजन भी हो सकता है, सिंपल है। ठीक है, क्यों, कहेगी भाई अगर मैं इन सब में कंपेयर करूँ तो ये क्या होते हैं, हाईली कंबस्टिबल होती है। क्या होती है, हाईली कंबस्टिबल गैस है, इसलिए ये जल्दी आग पकड़ती है। द मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्शन मेथड विदाउट रेजिडुअल इफेक्ट इज। क्लोरीनेशन होता है, यूवी रेडिएशन होता है, ओजोनेशन होता है, कि बॉइलिंग होता है।
तो ये आपका यूवी रेडिएशन होता है। क्या होता है? यूवी रेडिएशन। इसको आपको याद रखना है कि जब इफेक्टिव डिसइंफेक्शन करते, देखो जब हम लोग पूरा ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो लास्ट में डिसइंफेक्शन और क्लोरीनेशन वाला आता है। कौन सा प्रोसेस आता है? डिसइंफेक्शन आता है और क्लोरीनेशन आता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि जब हम डिसइंफेक्शन करेंगे तो जो रेजिडुअल इफेक्ट होगा वो किसके द्वारा, मतलब हम ज़्यादा अच्छे से मोस्टली क्या कर सकते, रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपका यूवी रेडिएशन होगा। ठीक है। जोन सेटलिंग इज ऑकर इन ग्रिड चैम्बर में होता है, प्राइमरी क्लैरिफायर में होता है, सेकेंडरी क्लैरिफायर में होता है कि स्क्रीनिंग चैम्बर में होता है। तो जब आप प्राइमरी ट्रीटमेंट करके जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाते हैं तो उस जगह पे आपको क्या होता है? जोन सेटलिंग का फॉर्म होता है। जोन सेटलिंग के कई टाइप्स होते हैं, इसमें एक ग्राफ भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है। तो इसका भी फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये किस टाइप के अंतर्गत आता है तो ये आपका टाइप थर्ड में आएगा। क्या आएगा? टाइप थर्ड में आपका जोन सेटलिंग के बारे में बताया गया। मतलब मैं कह सकता हूँ टाइप थर्ड सेडिमेंटेशन। क्या? टाइप थर्ड सेडिमेंटेशन। तो टाइप थर्ड का जो सेडिमेंटेशन होता है वो सेकेंडरी टैंक में फॉर्म होता है। ठीक है। विच वेस्ट शोज द हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट, किस में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा? एस में होगा, प्लास्टिक में होगा, फूड वेस्ट में होगा कि पेपर में होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका फूड वेस्ट। ठीक है। फूड वेस्ट में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द मिनिमम सेफ डिस्टेंस बिटवीन द पिट लैट्रिन एंड वेल, पिट लैट्रिन एंड वेल इज, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी जो मिनिमम डिस्टेंस है ये अच्छा क्वेश्चन है, ये फैक्ट बेस है। तो ये आपको याद रखना है 30 मीटर होना चाहिए कि जहाँ पे मतलब आप लाइटिंग बना रहे हैं वहाँ से जो गड्ढा है वो सारी चीज़ें वहाँ डिस्टेंस मीटर, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है। तो वो आपका 30 मीटर होता है लर्निंग पर्पस। द एक्टिवेटेड स्लज इज रिटर्न टू, एक्टिवेटेड स्लज इज रिटर्न टू, प्राइमरी टैंक से रिटर्न होता है, एरेशन टैंक से होता है, ग्रिड चैम्बर होता है कि इक्वलाइजेशन टैंक? यार मैं आपको ना जब पढ़ाऊंगा वहाँ पे पीडीएफ में तो मैं आपको बेहतरीन तरीके बताऊंगा कि सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर एरेशन होता है, फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है, फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन होता है। उसके बाद जब आपका एरेशन टैंक जब फॉर्म होता है तो फिर वहीं से क्या होता है? बैक होता है। ठीक है। तो इसका जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस रिटर्न होता है वो एरेशन टैंक से होता है। ठीक है, बैक होके। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच पैरामीटर इंक्रीजेज विद ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, कौन सा भैया जो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन के इंक्रीज करने का पैरामीटर हो सकता है? तो ये है आपका BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच सेटलिंग टैंक हैज द हाईएस्ट सरफेस एरिया एफिशिएंसी, किसकी सबसे अधिक सतही दक्षता किस टैंक की होती है? ये आपको बताना है। तो ये होता है लैमिला का। ये यार थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसे याद रखना क्योंकि रेक्टेंगल, सर्कुलर, हॉपर पैटर्न, ये एक लैमिला टाइप होता है एक टैंक। मैं आपको इसका डायग्राम उस बाद में दिखाऊंगा, अभी याद नहीं आ रहा, बट इसका आंसर आपका सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मेन पर्पज ऑफ फ्लो इक्वलाइजेशन इज टू रिमूव सॉलिड, रिड्यूस फ्लो वेरिएशन, किल बैक्टीरिया, इंक्रीज BOD। तो आपसे कह रहा है कि फ्लो इक्वलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है रिड्यूस फ्लो वेरिएशन, फ्लो के वेरिएशन को कम करना। क्वेश्चन नंबर 22, विच मेटल काजेज द मीनामाता डिजीज? तो नो डाउट कि मीनामाता डिजीज आपके किससे रिलेटेड है? तो ये आपका मरकरी से रिलेटेड है। तो आप याद किए हुई होंगे बहुत सारे कि M से मीनामाता है, M से मरकरी। ठीक है। ये थोड़ा साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। विच ट्रीटमेंट मेथड इन मोस्ट सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर? तो कह रहा भाई कैसा कौन सा ट्रीटमेंट है जो मोस्ट सुटेबल होता है हाई स्ट्रेंथ के लिए, किसमें? ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में सबसे जो उपयोगी है वो एनारोबिक डाइजेशन होता है। ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एरोबिक होता है और एक आपका एनाएरोबिक होता है। ठीक है। तो जो एनाएरोबिक होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और ये एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 देख लेते हैं। सॉरी, विच प्रोसेस कन्वर्ट द ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट इनटू स्टेबल ह्यूमन लाइक मटेरियल अंडर एरोबिक कंडीशन?
तो कह रहा है कौन सी प्रक्रिया जैविक ठोस अपशिष्ट को अवायवीय दशा से ह्यूमस बनाती है। तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका कंपोस्टिंग। क्या कहलाता है, कंपोस्टिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा। 25 द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस मेनली रिमूव, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होता है वो क्या रिमूव करता है, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक सॉलिड करता है, पैथोजेनिक मटेरियल करता है, मेटल्स करता है, या बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर करता है, या ऑयल एंड ग्रीस करता है। तो भाई अभी आपने पढ़ा कि जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर होता है वही आपका क्या करता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, ओके। सो ये थे आपके 25 बेहतरीन फास्ट रैपिड फायर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरह 25 प्लस के क्वेश्चन आते रहेंगे। इसकी ये सीरीज आपकी चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा। हर बार नए क्वेश्चन आएंगे, न्यू क्वेश्चन आएंगे। लेवल भी अब अप होता जाएगा, जैसे जैसे लेवल अप होता जाएगा। आपका अभी बेसिक लेवल चल रहा, फिर मॉडरेट आएगा, फिर हाई आएगा। तो आप लोग को बने रहना है और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जिनके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की PDF नहीं है, सॉलिड SWM की जिन्हें कंप्लीट PDF चाहिए, तो 89 रुपीज़ में आपको मिल जा रही है। आप इस नंबर में आपको मैसेज करना है 96 500 11 902 में 902 में। आपको यहाँ पे आपको मैसेज कर देना है, वो वीडियो PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और साथ ही साथ जो लिक्विड वेस्ट में LWM की जो कंप्लीट PDF है वो आपकी विद इन 2 डेज में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। सेम प्राइस 89 रुपीज़ है, आप इसको भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ हैजार्डस वेस्ट भी बनाएंगे। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट को भी आपको इस वीक में मतलब 20 तारीख के पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और चैनल से जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही मुझे एक अच्छी फीलिंग वाइब्स देता है किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।